हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक अपना इनर वर्क नहीं करना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना इनर वर्क करना शुरू करें। ओके, सो आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टार सीड, जो कि है एंड्रोमेडन स्टार सीड। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टार सीड क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्टार सीड, जो मैंने ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ स्टार सीड डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने पैलेडियन स्टार सीड और सीरियन स्टार सीड के बारे में बताया है। ठीक है, सो आज का ये वीडियो है जो कि तीसरे टाइप ऑफ स्टार सीड्स होते हैं, जिनको हम एंड्रोमेडन स्टार सीड्स कहते हैं, उस टॉपिक के ऊपर है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ एंड्रोमेडन स्टार सीड्स होते क्या हैं। सो एंड्रोमेडन स्टार सीड्स जो होते हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनकी पर्सनालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनको हम बिल्डर्स कहते हैं, आर्किटेक्चर्स और प्लानर्स कहते हैं दुनिया के। हमारे पूरी दुनिया को, आप यूनिवर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इनक्रेडिबली डेडिकेट होते हैं अपने सोल पर्पस के लिए। ठीक है, अपना ये सोल पर्पस पूरा करते हैं, उसमें बहुत ही इनका डेडिकेशन होता है। ये अपने पूरी, बोल सकते हैं, शिद्दत के साथ अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। ये सोल्स जो होती हैं एंड्रोमेडन सोल्स, आप इनको ज़्यादातर उन चीज़ों में पाएंगे जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होती है, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकर्स होते हैं। ये लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं रेदर देन हार्ट, यानी अपने दिल की बजाय ये लॉजिकल ज़्यादा सोचते हैं। ये एक ऐसे रोल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे अगर साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्किटेक्चर्स हैं, या फिर ये सिटी प्लानर हो सकते हैं या कोडिंग में हो सकते हैं। ठीक है, ये उस फील्ड में ये पाए जाते हैं। इनका जो ऑरा होता है बहुत ही कैरिस्मेटिक होता है। ओके, और ये इनक्रेडिबल टेलीपैथिक होता है, मतलब इनकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है टू अदर डायमेंशंस और डायमेंशंस के साथ। ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेते हैं अपने माइंड के थ्रू, और इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पसंद होता है। और ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र और प्लानर होते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज़र और प्लानर कहा जाता है दुनिया का। ये अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो हो सकता है कि ये ईगोस्टिक भी दिखें आपको, कि इनमें बड़ा ईगो है, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि जब ये अलाइनमेंट में नहीं होते तब ये ऐसे बिहेव करते हैं। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स होते हैं बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही मोटिवेशंस होता है इनके साथ, मतलब बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। बहुत अच्छे ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, और इनकी एक टेंडेंसी होती है कि इनको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना है। इनको किसी भी फील्ड में होंगे ये उसके टॉप तक पहुंचना है। ठीक है, इनको इसमें भी बड़ा ही इंटरेस्ट होता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लाइक हाउ थिंग्स वर्क। और ये बहुत ही अच्छे गुड चैनल करते हैं, चैनलिंग इनको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कहीं से भी रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के थ्रू। सो इनके डाउनलोड्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, ये बहुत अच्छे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, डिविनेशन में हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे कंपैशनेट भी होते हैं ये लोग। और लेकिन ये अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करते हैं, यानी अपने इमोशंस को नहीं दिखाते, ये ओपन अप नहीं होते अपने इमोशंस से। और इनको बड़ा ही इंटरेस्ट आता है मैथमेटिकल साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी को मैथ्स के साथ जोड़ते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी को ये समझाते हैं उसमें ये मैथ्स को जोड़ते हैं, और मैथ्स के तरीके से मैथ्स को और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के आपको स्पिरिचुअलिटी समझाते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, हमारे नेटल चार्ट्स हो गए, बर्थ चार्ट्स हो गए, साइंस हो गए, डिग्रीज हो गए, फिर सीक्रेट ज्योमेट्रीज हो गई। इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं और इसके थ्रू ये स्पिरिचुअलिटी को समझाते हैं। और ये एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, मैथ्स और साइंस जो है इकट्ठी काम कर सकें और इकट्ठी मिल के ये समझा सके। ये गुस्सा जब दिखाते हैं तब दिखाते हैं जब ये बहुत ही अपसेट होते हैं, और कहीं पे भी अगर दूर से भी अगर कहीं पे भी इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा होता है तो इनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा है। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स ज़्यादातर उन फील्ड्स में पाए जाते हैं जहाँ पे कि मैथमेटिक्स हो, डाटा साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, या आर्किटेक्चर्स हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे। तो ये उन फील्ड्स में पाए जाते हैं।
और जो एंड्रोमेडन स्टार सीड्स हैं ये उस गैलेक्सी से आते हैं जो कि एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है, जिसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं, जिसको हम M31 भी कहते हैं। और एंड्रोमेडन स्टार सीड्स को चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी धरती के ये चिल्ड्रन हैं, धरती के ये बच्चे हैं। इनको हम क्वाइट वॉरियर्स भी कहते हैं, यानी कि अपना चुपचाप अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। उसमें से एक गिफ्ट ये है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन ये डाउनलोड्स कर सकते हैं। और जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के ये लोग इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक एंड्रोमेडन स्टार सीड को ही हेल्प करता है उनके खुद के ट्रू पर्पस के लिए, कि वो क्यों इनकारनेट हुए हैं धरती पे। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके ये पता लगा पाते हैं कि उनका यहाँ पे धरती पे आना क्यों है, क्या कारण है कि वो यहाँ पे रिकारनेट हुए हैं। ये वो सोल ग्रुप है जो कि किसी स्पेसिफिक, बेसिकली ये वो सोल ग्रुप है जो कि एक सोल ग्रुप मिशन या सोल पर्पस को नहीं सर्व करता, लेकिन वो धरती पे इसलिए प्लेस किए गए हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। और वो सोल पर्पस जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है वो उन्हीं को पता है, उनके अलावा किसी और को नहीं पता होता, ठीक है। इनको टाइम लगता है अर्थ प्लैनेट पे एडजस्ट होने के लिए। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि ये ज़्यादा जो एंड्रोमेडन स्टार सीड्स हैं वो 12th डायमेंशन से आते हैं, इसीलिए इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है जो अर्थ की हैवी और डेंस फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी से मैच करने के लिए, खुद की फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए अर्थ की फ्रिक्वेंसी पे इनको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इनको टाइम लगता है अर्थ पे एडजस्ट करने के लिए। एंड्रोमेडन जो स्टार सीड्स होते हैं इनका बहुत ही लाइट, या बोल सकते हैं कि वाइट ऑरा होता है। इनका जो ऑरा होता है बहुत ही लाइट और वाइट ऑरा होता है, और ये एकदम बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, एकदम इनोसेंट, लेकिन ये बिल्कुल भी बच्चे नहीं होते, मतलब चाइल्डिश नहीं होते, बेवकूफ़ नहीं होते, ठीक है। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं और बहुत अच्छे ट्रू फ्रीडम सीकर्स होते हैं। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स बहुत ही एम्पैथिक होते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को गार्ड करते हैं, अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करते, क्योंकि इनके जो प्रीवियस ट्रॉमा और कन्फ्लिक्ट हुए हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से वो हील नहीं हो पाते, इसलिए वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं होते, ओपन अप नहीं करते और उनको छुपा के रखते हैं। इनके अंदर बड़ी डिज़ायर होती है कि ये पूरी दुनिया घूम लें, टू ट्रैवल द वर्ल्ड, या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस को घूम के आएँ, ठीक है। वो भी एक ऐसी इच्छा इनके अंदर बहुत होती है। एंड्रोमेडन स्टार सीड जो होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बट वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, और उनको सब कुछ पसंद है जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हो, या मैथ्स से जुड़ा हो, या साइंस से जुड़ा हो। इनको हम उन फील्ड्स में भी पाते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल जॉब्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टैरो रीडर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, टीचर, म्यूजिशियंस, ठीक है, मेटाफिजिक्स, इन सब में ये पाए जाते हैं। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स का बहुत ही मैग्नेटिक ऑरा होता है, जिसकी वजह से जो अर्थ पे जितनी भी सोल्स हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगता है इनके ऑरा में आने के बाद, ठीक है। इनकी जो स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एबिलिटीज़ है वो ओपन अप करती है नई एनर्जेटिक पाथवेज, यानी नई एनर्जीज़ को धरती पे आने के लिए, अर्थ पे आने के लिए, जो कि दूसरी गैलेक्सी से ये यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एबिलिटीज़ होते हैं, जिसकी वजह से नई एनर्जेटिक जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको रास्ता मिलता है यहाँ धरती पे, अर्थ पे आना, ठीक है, वो ये लेकर के आते हैं। एंड्रोमेडन स्टार सीड जो होते हैं वो फुल ऑफ जॉय और ग्रैटिट्यूड वाले होते हैं, यानी इनको बड़ा ही ये जॉय फुल रहते हैं, बड़े ही हंसते खेलते रहते हैं, और बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं उन चीज़ों के लिए जो इनको लाइफ में मिली होती है। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स एक जगह पे कभी नहीं रह सकते, और ज़्यादातर वो अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं, मतलब कभी अगर वो किसी एक स्टेट में हैं तो फिर वो दूसरी स्टेट में पाए जाएंगे, फिर कभी कहीं और होंगे, फिर कभी कहीं और होंगे, वो अपनी चेंज करते रहते हैं लोकेशन, क्योंकि वो अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। क्यों लॉस्ट फील करते हैं? क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो 12th डायमेंशन से आते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, उसमें एडजस्ट होना उनको बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए उनको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स बहुत ही एडवेंचरस सोल्स हैं, मतलब इनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है, इनको ट्रिप्स बहुत पसंद होती हैं, इनको एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, और इकलौती यही एक ऐसी स्टार सीड कैटेगरी है जिनके अंदर बैलेंस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है,
क्योंकि ये 12th डायमेंशन से आता है। जैसे आते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सीरियन स्टार सीड्स होते हैं उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती हैं, जो पैलेडियंस होते हैं उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। तो इकलौते एंड्रोमेडन स्टार सीड्स होते हैं जिनके अंदर बैलेंस होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। इसीलिए इस स्टार सीड कैटेगरी को यूनिक स्टार सीड कैटेगरी माना जाता है कंपेयर टू सारी और स्टार सीड कैटेगरी, क्योंकि इनका ये यूनिक करेक्टर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक करेक्टर पजेस करते हैं, यानी कि बहुत ही यूनिक करेक्टर इनके पास है। इनका जो सोल पर्पस होता है एंड्रोमेडन का धरती पे, वो ये होता है कि जितने भी डार्क फोर्सेस हैं, जितने भी रेप्टाइलेंस हैं, असुरी शक्ति हैं, जितने भी हॉस्टाइल एक्स्ट्रा टेरिटल लोग हैं जो जिनका प्रेजेंस धरती पे है, उनको यहाँ से निकालना। ठीक है, धरती पे से उनको निकालना। और उनको एक और सोल पर्पस ये भी होता है उनका कि जो धरती की वाइब्रेशंस हैं उनको इंक्रीज़ करना, ह्यूमैनिटी को बढ़ाना, उनको पीस लेकर के आना, हार्मनी लेके आना, लाइट लेके आना उन कॉर्नर्स पे जहाँ पे अभी भी डार्क है। ठीक है, तो ये इनका एक सोल पर्पस होता है। सबसे अच्छी बात एंड्रोमेडन स्टार सीड्स की ये होती है कि इनका, मैंने आपको बताया, बैलेंस रहता है राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, यानी इनका राइट ब्रेन जो कि हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, इन दोनों में बैलेंस बहुत अच्छा होता है और इसीलिए इनको यूनिक पोजीशन मिलती है हमारे यूनिवर्स में। ये किसी भी एक ऐसी बीमारी से ना बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं नेचुरली, जो कि इनक्योरेबल है, यानी कि जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ये नेचुरली ठीक हो जाते हैं। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, एंड्रोमेडा जिसको हम M31 गैलेक्सी भी कहते हैं, वहाँ से आते हैं। और एंड्रोमेडा और M31 गैलेक्सी जो है वो पैलेडियन, साइरेंस और लायरन का भी घर है। एंड्रोमेडन स्टार सीड्स ज़्यादातर जो फोकस होता है उनका वो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस पे होता है, यानी उनको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस रहता है कि वो घर ले लें या फिर वो गोल्ड बना लें। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको वो बहुत उनका फोकस रहता है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अभी लगभग 8 लाख एंड्रोमेडन स्टार सीड्स हैं धरती पे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड्रोमेडन स्टार सीड होते क्या हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या कुछ भी बताना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। जब तक के लिए आप अपना इनर वर्क करते रहिए और आप सभी को मैं बहुत सारी हीलिंग लाइट और हैप्पी एनर्जीज भेज रही हूँ। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून।